हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक भैया ऐसे मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी सारे लोग उस चीज़ में गलती कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हमने फिलहाल नोटिस किया है काफ़ी सारे लोग ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं, इस तरीके से रेफरल मांग रहे हैं, इस तरीके से रिज्यूमे शेयर कर रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं, डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मतलब वो रेफरल नहीं मांग रहे हैं, भंडारे में खड़े होकर पूड़ी ले रहे हैं। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। भाई अगर रेफरल चाहिए है तो कायदे से तुम्हें रीच आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें कायदे से जो है प्रॉपरली मैसेज करना पड़ेगा, प्रॉपरली डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी। यहाँ पर भंडारा नहीं चल रहा है कि तुमने बस भीड़ में हाथ बढ़ाया और तुम्हारे दोने में 2 पूड़ी डाल दी तो ठीक है, नहीं डाली तो खाली जो है हलवा लेके चले आए। इस तरीके से भाई काम नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हमको किस तरीके से बंदे के पास रीच आउट करना है। अब यहाँ पर देखो एक मैसेज लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग सर, बंदे का नाम, फिर सब्जेक्ट, फिर गुड मॉर्निंग सर। भाई इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, 4 लाइन में तो रेफरल खत्म हो जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन गुड मॉर्निंग किया, चलो ठीक है। तुम्हें अपना नाम बताने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं तुम्हारा नाम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भाई कोई लेटर थोड़ी, एप्लीकेशन थोड़ी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर से गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद आई एम, फिर से अपना नाम, मतलब यहाँ पर भी नाम लिखा है तुमने, इधर भी नाम लिखा है। आई एम लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपॉर्चुनिटीज, दिस देयर इज अ ओपनिंग विच आई एम इंटरेस्टेड, कुड यू प्लीज रेफर मी फॉर दैट पोजीशन। भाई कौन सी ओपनिंग के लिए तुम इंटरेस्टेड हो, कौन सी जॉब आईडी है, क्या पोजीशन है, कुछ पता नहीं है। रिज्यूमे कहाँ है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से मैसेज नहीं करना है हमें, ठीक है। उसके बाद अबाउट मी तुम बता रहे हो, आई एम फ्रॉम दिस 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 टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, करंटली डूइंग इंटर्नशिप जावा डेवलपर। ये सब भाई इतना नहीं जानना है तुमको, डेटा स्ट्रक्चर। इस तरीके से तुम पैराग्राफ में लिखोगे तो भाई कौन इसको पढ़ेगा, ठीक है। इतना नहीं है कोई इतना टाइम है किसी के पास कि तुम्हारे पैराग्राफ को पढ़ने बैठे। अब ऐसे ही मैसेज देखो यहाँ पर, माई नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आई हैव डेवलप्ड सीम्स रिलेवेंट एलिमेंट। भाई ये इतना नहीं कोई टेक्निकल टर्म्स देखता है यार, इतना ना किसी के पास टाइम है। सीधा लिखा जाता है, लास्ट में तुमको एक ऐसा मैसेज देंगे, एक ऐसा टेम्पलेट देंगे जिसको तुम्हें बस कॉपी पेस्ट करना है, अपनी डिटेल डालनी है और तुम्हें रेफरल मिलेगा। उसके बाद आई हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर, ये दिस दैट, ये लैंग्वेज विच आई हैव स्ट्रॉन्ग बेस इन कंप्यूटर। भाई तुम अपनी पढ़ाई पूरी मैसेज में कर डाल रहे हो, बंदे को ये नहीं बता रहे हो कि तुम्हें क्या जॉब चाहिए। भाई कौन सी पोजीशन है, कौन सी जॉब आईडी है, ये तुम्हें बताना होता है। सबसे पहले तुमने सब कुछ बता दिया, अपने बारे में मेन चीज़ बताई नहीं। तो इस तरीके से मैसेज नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर तुमको लास्ट में टेम्पलेट दिखाएंगे, उसी वे में तुमको फॉलो करना है। उसके बाद डोंट क्रिएट मोर देन 1 पेजर रिज्यूमे। भाई इसको तो मतलब हमें लगता है पूरे यूट्यूब पे ये भरा होगा, लोगों ने पूरा बना के वीडियो। भाई 2 पन्ने का रिज्यूमे तो समझ लो 10 साल प्लस एक्सपीरियंस वाला होता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब इतना बड़ा रिज्यूमे भाई कौन 2 पन्ने का पड़ेगा, तुम बताओ। एक HR होगा, उसके बाद हज़ारों रिज्यूमे आते हैं, ठीक है। रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता 2 पन्ने का रिज्यूमे पड़े, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है, आजकल ATS चलता है। ATS क्या होता है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। भाई ATS ऐसे रिज्यूमों को बहुत जल्दी बाहर निकाल देगा जिसमें इतने ज़्यादा पेजेस के रिज्यूमे होंगे। 2 पेज का रिज्यूमे तो भाई मतलब हमें तो कभी देखा ही नहीं 2 पेज का रिज्यूमे किसी बहुत ज़्यादा सीनियर बंदे का भी, या फिर कोई बहुत पुराने टाइम का होगा जो 2 पेज का बनाता होगा। आज के टाइम में सब कोई 1 पन्ने का ही रिज्यूमे रखता है भाई, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है तुम्हारा, वो तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही देनी है, तो बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़े की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। डोंट पुट अननेसेसरी सेक्शन ऑब्लिक डिटेल्स ऑन रिज्यूमे। भाई करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन हमने देखा है लोगों के में लिखा होता है, आए कंपनी को ये ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे और हम इतने जो है डेडिकेटेड एम्प्लॉय हैं, ये हैं वो हैं। भाई सबको पता है तुम सैलरी के लिए आए हो और तुम्हें जो है दूसरी कंपनी से इतना अगर छोड़ के आ रहे हो दूसरी कंपनी से, तो तुम वहाँ पर उसको क्यों नहीं उसकी नई ऊंचाइयों को कंपनी पहुँचा रहे हो। आई हेयर बाई वो वाला सेक्शन जो होता है यार, एक सेक्शन होता है करियर ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन, ठीक है। अभी किसी तुमको सर्च करके दिखाएं, अभी किसी वहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन, कोई रिज्यूमे अभी खोल के देख लो, कोई भी रिज्यूमे, वो उसमें करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन लिखा होता है जनरली लोगों के में, ठीक है। तो भाई वो करियर ऑब्जेक्टिव का सेक्शन नहीं लिखना है तुम्हें, वो सब कॉपी पेस्ट वाला सेक्शन होता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद भाई हॉबीज इंटरेस्ट, भाई लोग लिख रहे हैं डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिक। मेरे अपने ही कुछ दोस्त हैं जिन्होंने भाई हमको रिज्यूमे दिया है कि भाई हमको ऐसे रेफर कर दो। बताओ, अब एक तो दोस्त होने के नाते तुमने पहले धर्म संकट में डाल दिया हमको, ठीक है। ऊपर से भाई तुम हॉबीज इंटरेस्ट और ये सब लिख रहे हो। भाई तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए जा रहे हो, वो डिटेल्स लिखो जो रिलेवेंट हो तुम्हारी जॉब से। भाई तुम नाचते हो, गाते हो, मुजरा करते हो, क्या करते हो, उसको कोई मतलब नहीं है रिक्रूटर को। तो ये हॉबीज़ और इंटरेस्ट सेक्शन हटा दो। टेक्निकल जॉब्स में इन सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं होती। उसके बाद पुटिंग सर्टिफिकेट फॉर ड्राइंग और डांसिंग कंपटीशन। अचीवमेंट के सेक्शन में लोग भाई ये लिख देते हैं, हमने देखा ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद लोग लिखते हैं रीड एंड राइट इन इंग्लिश, लास्ट में लिखते हैं डिटेल्स में, अपनी पर्सनल डिटेल्स में। तो भाई रीड एंड राइटिंग ऑब्वियस सी बात है, तुम एक टेक्निकल बंदे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आ रहे हो, इंग्लिश मीडियम से, मतलब आजकल इंग्लिश बहुत कॉमन है भाई, हर कोई थोड़ी मोड़ी तो बोल ही लेता है। तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश आती है और तुम उसको मेंशन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ही बट ऑब्वियस चीज़ है कि तुम अगर यहाँ पर ये लिखोगे कि तुमको जो है ABCD आती है, भाई ये तो बहुत जेन्युइन बट ऑब्वियस चीज़ है ना।
ये थोड़ी लिखनी है तुम्हें, 1 2 3 तुम्हें आती है, काउंटिंग आती है, वो थोड़ी लिखना है तुम्हें उस तरीके की चीज़ें। अब फैमिली डिटेल्स लोग लिख रहे हैं, मदर फादर डिटेल ये सब लिख रहे हैं, मेरी मम्मी यहाँ काम करती है, ऐसे भी रिज्यूमे भाई देखे हैं, कसम से बता रहे हैं। तो ये सब नहीं लिखना है, तुम्हें अपने से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। जॉब तुम्हें चाहिए, तुम्हारी फैमिली वालों को नहीं चाहिए। एड्रेस और अदर थिंग्स भाई, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, कौन सी गली से आते हो, 5वीं गली 10वीं गली, गेट नंबर क्या है और ब्लॉक नंबर क्या है, इन सब से किसी को कोई मतलब नहीं है भाई। ये सब चीज़ें ना लिखो। एड्रेस वेड्रेस, पुटिंग फोटो, भाई फोटो लगाने का तो बहुत कॉमन ट्रेंड हमने देखा है, मतलब पुराने टाइम से तो ये चलता चला आ रहा है, थोड़ा आज से 5 7 साल 8 साल पहले की ज़माने से। तो ये पुटिंग फोटो और एनी काइंड ऑफ ग्राफिक इमेजेस, ये सब तुम्हारा एटीएस बाहर निकाल देता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एटीएस होता है जो कि रिक्रूटर लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अब 5000 एप्लीकेशन आई हैं, 5000 एप्लीकेशन तो रिक्रूटर देखेगा नहीं, उसकी तथा खाली 100 एप्लीकेशन देखने की है, तो वो भाई बाकी सारी एप्लीकेशंस को वो जो है शॉर्टलिस्ट कर देगा एटीएस में लगा के। एटीएस जैसे देखेगा तुमने इमेज डाल रखी है, फोटो डाल रखी है, कोई भी ग्राफिकल मिस्टेक कर रखी, मतलब ग्राफिक्स डाल रखे हैं, वो हटा देगा तुरंत। कलरफुल रिज्यूमे लोग बना रहे हैं, वो नहीं बनाना तुमको भाई, सिर्फ ब्लैक कलर ब्लैक फॉन्ट का ही रिज्यूमे होना चाहिए। टाइपो मिस्टेक, लोग स्पेलिंग्स मिस्टेक कर रहे हैं, वो देखते नहीं है। मतलब इतना टाइम, मतलब रेफरल को सही में हलवा पूड़ी समझ लिया लोगों ने। मतलब एक बार भेजने से पहले, एक बार फाइनल बनाने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए एक एक वर्ड को क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लोग करते हैं, फॉर्मेटिंग मिस्टेक हमने देखी है, इधर उधर फॉर्मेट्स बिगड़ रहा है लोगों के रिज्यूमे का, ठीक है। यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ फॉन्ट, कहीं कैलिब्री भी यूज़ कर रखा है, टाइम्स न्यू रोमन भी यूज़ कर रखा है, एरियल भी यूज़ कर रखा है, मतलब पूरी खिचड़ी पका दी रिज्यूमे की। दुनिया भर के सारे जो है फॉन्ट्स एक ही बार में डाल दिए, ठीक है। यूजिंग मोर देन 2 टाइप ऑफ फॉन्ट साइज, भाई 2 तरीके के ही सिर्फ फॉन्ट साइज होने चाहिए, ठीक है। एक होना चाहिए तुम्हारा क्या कहते हैं, एक होना चाहिए तुम्हारा जो है हेडिंग के लिए, और एक तुम्हारा जो सब हेडिंग के लिए होता है, ठीक है। अभी एक तुमको अगर हम रिज्यूमे दिखाते हैं तो देखो, अभी मेरा शायद रिज्यूमे पड़ा होगा, हम तुरंत का तुरंत अभी तुमको दिखा देंगे कि एक रिज्यूमे किस तरीके का होना चाहिए। तो भाई रिज्यूमे तुम्हारा ये देखो कुछ इस तरह का होना चाहिए, जैसे मेरा भी रिज्यूमे इस तरीके का बना है, ठीक है। सिर्फ 2 तरीके के हमने फॉन्ट यूज़ करे हैं, मतलब फॉन्ट तो सिर्फ मेरा एक तरीके का है, कैलिबरी तुम पूरा देख लो, और हेडिंग खाली हमने एक ये रखी हुई है, बाकी सब हमारी जो है सेम है, ठीक है। फॉन्ट साइज सब जगह सेम है, ये देखो सब जगह खाली इस हेडिंग का अलग है, इस हेडिंग का अलग है, और एक ही नेम का है, ये बस अलग है, ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से कुछ बनाना है कि रिज्यूमे देखने में अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद बात आती है डोंट पुट फंकी ईमेल्स ऑन योर रिज्यूमे। भाई हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है इस तरीके से अपना जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब उन्होंने रिज्यूमे बना के दिया है, ये रिज्यूमे पता नहीं ऐसे क्या लिख रहे हैं, शुभम निगम .cool@gmail.com, शुभम निगम पता नहीं क्या क्या, मतलब ये कूल वूल लिख देते हैं लोग इस तरीके से। भाई रिज्यूमे लिंक डालोगे रिज्यूमे में तो बताओ क्या लोग इंप्रेशन इसमें तुम्हारा जाएगा। तो भाई इस तरीके की नहीं पड़ती हैं, सिंपली तुमको यहाँ पर इस तरीके से ये अपना जीमेल देखो डाल दो, इसके पीछे लिंक लगी हुई है, ठीक है। इसके पीछे लिंक लगी हुई है, बंदा जैसे ही क्लिक करेगा तो इस पर चला जाएगा। अभी लिंक इसमें लगी नहीं हुई है, लेकिन हम यहाँ पर लिंक जो है लगा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर लिंक ऐसे लगी नहीं हुई है, लेकिन इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पर जो है इस तरीके से मान लो, इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे लिंक लगा भी सकते हैं, तो बंदा सीधे क्लिक करेगा चला जाएगा उधर। तो ये तुम पता नहीं क्या लिख रहे हो 766 cool@ फलाना ढिमकाना, ये हटाओ। डोंट गिव फंकी रिज्यूमे फाइल नेम, ऐसे लोग रिज्यूमे भेजते हैं शुभम निगम फाइनल रिज्यूमे, रिज्यूमे का फाइल का नाम। भाई सिंपल रिज्यूमे का नाम तुम्हें ऐसे लिखना है जैसे कि शुभम निगम रिज्यूमे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें ये लिख देना है कि कौन सी तुम्हारी पोजीशन है, बैकएंड डेवलपर, बस। अगर तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें ऐसे लिखना है शुभम निगम MCA, और जो तुम्हारा पासिंग ईयर है मान लो 2024, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और अगर तुम वर्किंग बंदे हो तो तुम्हें सिंपली इस तरीके से लिखना है शुभम निगम, उसके बाद रिज्यूमे, उसके बाद जावा बैकएंड डेवलपर, बस जो भी तुम्हारी करंट डोमेन है। इस तरीके से तुम्हें जो है रिज्यूमे ये गिव रिज्यूमे ने फाइल लिख, इस तरीके से तुम्हें अपना जो है रिज्यूमे नहीं लिखना है। सिंपली तुम अगर फ्रेशर हो तो तुम्हें इस तरीके से लिखना है यहाँ पर शुभम निगम MCA 2024, ठीक है। और अगर तुम एक्सपीरियंस बंदे हो तो तुम्हें सिंपली यहाँ पर लिखना है, तुम्हें सिंपली लिखना है शुभम निगम, यहाँ पर बल्कि सरनेम भी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुभम, उसके बाद तुम्हें रिज्यूमे बैकएंड डेवलपर इफ एक्सपीरियंस, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें जो है अपना रिज्यूमे का फाइल नेम रखना है। रॉन्ग वे ऑफ शेयरिंग रिज्यूमे, अब देखा है हमने लोगों ने सीधा वर्ड फाइल ही शेयर कर रखी है, ठीक है। ऐसे ऐसे फॉन्ट्स यूज़ करे हैं जो भाई शेयर करने पर लोड ही नहीं होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के फॉन्ट देखे हैं। लोगों ने रिज्यूमे की लिंक दी है, अब जैसे कि मेरा रिज्यूमे यहाँ पर बना है, अगर इसकी लिंक हम देते हैं मान लो, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है भाई वो लिंक ही वर्क नहीं कर रही है, प्राइवेट लिंक है या पता नहीं किस तरीके की लिंक है, गूगल ड्राइव लिंक शेयर करी है वो वर्क ही नहीं कर रही है। करेक्ट वे क्या है, सिंपली तुमको अगर तुमने इस तरीके से वर्ड में बनाया है तो इसको PDF में कन्वर्ट कर लो, या फिर गूगल ड्राइव का लिंक अगर दे रहे हो या फिर किसी भी लिंक को दे रहे हो तो उसको पब्लिक रखो, ठीक है।
ये तुम्हारा है करेक्ट तुम्हारा रिज्यूमे शेयरिंग का तरीका। रेफरल मैसेज टेम्पलेट रॉन्ग वे, फिर से दिखा रहे हैं। हेलो XYZ, आई एम शुभम, आई स्टडी इन दिस कॉलेज, आई एम इन लास्ट ईयर वर्किंग, लुकिंग फॉर जॉब, हैव एनी अपॉर्चुनिटीज़। अरे भाई तुम्हें बतानी है अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर ये निकली है तुम्हारी कंपनी में, ये है जॉब आईडी, हमको रिफर कर दो, सीधी बात। वो तुम उसको बोल रहे हो सामने से कि भाई तुम्हारी कंपनी में कोई जॉब आईडी है क्या? भाई उसको क्या पता होगा? आज को मेरी कंपनी में, हम किसी कंपनी में, हमें नहीं पता मेरी कंपनी में क्या ओपनिंग है। हम अपना रोज का काम करते हैं भाई, जॉब पोर्टल खोल कर नहीं बैठते हैं कि कौन सी कंपनी, मेरी कंपनी में कौन सी ओपनिंग है। ये तुम्हारा काम है कि तुम जॉब आईडी के साथ बंदे को मैसेज करो। अब करेक्ट वे क्या है देखो, हाय जो भी बंदा है उसको मैसेज करो, सिंपली एक सिंपल ग्रीटिंग दो उसको, नाइस टू कनेक्टिंग विद यू, आई वांट अ रेफरल इन योर कंपनी एंड बिलो आर सम डिटेल्स। देखो सिंपल डिटेल्स यहाँ पर लिख दी भाई, नेम शुभम निगम, स्किल्स तुम्हारी जो कुछ भी हो, जावा आवा बिला बिला जो कुछ भी लिखना लिख दो। अगर तुम एक्सपीरियंस बंदे हो तो भाई वो नाम अपना एक्सपीरियंस लिख दो, 3.5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर तुम फ्रेशर हो तो अपना ग्रेजुएटिंग ईयर लिख दो, अपने गिटहब की लिंक दे दो ताकि उसको ये पता पड़ पाए कि तुम क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हो, तुम्हारा कोडिंग पैटर्न क्या है, ये सब क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब आईडी की लिंक तुम्हें देनी है, या फिर जॉब आईडी बतानी है, या फिर पोजीशन का नाम बताना है। उसके बाद वो बंदा तुमको कैसे रीच आउट करे, वैसे तो तुमको वो वापस मैसेज कर सकता है लिंक्डइन में, लेकिन फिर भी तुमको मोबाइल एंड ईमेल यहीं पर ही बता देना है। साथ में तुमको रिज्यूमे अपना शेयर करना है, और अगर कोई अचीवमेंट है तो वो भी यहीं बता देनी है। और लास्ट में एक सिंपल सा मैसेज, थैंक्स फॉर गिविंग सम टाइम इन रीडिंग माय मैसेज, लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट सम अपडेट्स फ्रॉम यू, सिंपल दैट्स इट। अब बंदा ये 10 सेकंड का मैसेज पढ़ के, सीधा 10 सेकंड लगेंगे इस पूरे मैसेज को देखने में, 10 सेकंड में वो पढ़ लेगा। अब यही अगर हम पहली स्लाइड पे थे, अब इस मैसेज को हम ढूंढ भाई, मतलब लाइन बाय लाइन हम ऐसा लग रहा है बुक पढ़ रहे हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े मैसेज, ठीक है। तो भाई इस चीज़ को तुम्हें फॉलो करनी है। आई होप आज की वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ज्ञान का एहसास हुआ होगा। तो भाई इस चीज़ को अपने अंदर लाओ, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, और फिर उसके बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना कि कुछ भाई इंप्रूवमेंट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन अवर सिस्टम डिजाइन सीरीज। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।